Hello everyone, welcome back to our channel. I'm Simran from Sampan Arts Pagwada. Today I'm here with a new reading. The name of this passage is team-based learning. So team-based learning से होती है जब हम ग्रुप में काम करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं और सिखाते हैं, उनको बोलते हैं team-based learning. So without any delay, let's start with our reading passage. The first category that we have here is box blanks. सो हमारे पास पहले से ही ऑप्शन सारी की सारी अवेलेबल है। हमने बताना है कि इसमें आंसर कौन सा आएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्दो आईटी इज वन ऑफ द लीडिंग करियर की, चाहे लीडिंग करियर है, चॉइस मेड बाय ग्रेजुएट्स टुडे, द इंडस्ट्रीज डिमांड फॉर क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स डैश द सप्लाई ऑफ स्किल्ड आईटी पर्सनल्स। की इंडस्ट्री की डिमांड जो है वो क्या है जी? द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री एक्सीड्स, नाउ दिस इज अवर आंसर कि इंडस्ट्री में डिमांड बहुत है लेकिन हमारे पास उतने लोग नहीं है, उतने स्किल्ड वर्कर्स नहीं है। सो ये हमारा आंसर आ रहा है जी। एकदम फर्स्ट पैराग्राफ में मूव करो, एकदम फर्स्ट पैराग्राफ में, यस एकदम फर्स्ट पैराग्राफ में मूव करें। उन्होंने आईटी की बात की है, उन्होंने बोला कि वर्ल्ड वाइड इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, सारे के सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कन्वर्सली, मतलब कंट्रास्टिंगली, वो दूसरी साइड की बात कर रहे हैं। नॉट इनफ पीपल विद आईटी स्किल्स, की जो कॉर्पोरेट्स हैं वहां पर इसके यूज में बहुत ज्यादा हम पॉपुलैरिटी देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा वहां पर यूसेज है आईटी टूल्स का, लेकिन हमारे पास इतने लोग नहीं है जिनके पास आईटी स्किल्स हैं जो वर्क प्लेस में एंटर कर सके। वर्क प्लेस चाहती है कि वहां पर लोग आए, लेकिन आईटी स्किल्स के लोग बहुत ही कम है। सो यहाँ से मतलब हमें पता चल गया कि डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है लेकिन हमारे पास उतने लोग नहीं है। सो डिमांड क्या थी? वो एक्सीड हो रही थी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्पाइट द डैश वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, की कुछ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का वाइड स्प्रेड यूज था। कौन सा यूज था? वो आंसर इज करंट, कि इस टाइम में जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही वाइडली यूज हो रही है। यहाँ पर अगेन फर्स्ट पैराग्राफ में हमने अभी रीड किया उसके बारे में। यहाँ पर उन्होंने लिखा है द वर्ल्ड वाइड असेस इज इक्वल टू वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट, पीपल फ्रॉम ऑल एरियाज ऑफ लर्निंग आर फाइंडिंग देमसेल्फ मतलब अभी भी वो यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये चीज करंटली पॉपुलर है। सो दैट्स वाई हमारा आंसर आ गया करंट वाइड स्प्रेड। लेट्स मूव टू द 28th क्वेश्चन। 28th इज computer technology in all areas of life dash face difficulties recruiting people, कि कोई तो है जिसको डिफिकल्टीज आ रही हैं कि वो लोगों को जब हायर करते हैं। कौन हायर कर सकते हैं जी? एम्प्लॉयमेंट हायर नहीं कर सकती, चॉइसेस हायर नहीं कर सकती, एम्प्लॉयज हायर नहीं कर सकते, लेकिन एम्प्लॉयर्स हायर जरूर कर सकते हैं ना। एम्प्लॉयर्स आर द बॉस। सो वहां पर उन्होंने बोला है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो डिफिकल्टीज फेस करते हैं। इसके बारे में तो हमें रीड ही नहीं करना पड़ेगा, ये हम ऐसे आंसर लगा सकते हैं, लेकिन आई विल टेल यू वेयर द लोकेशन इज। इसकी लोकेशन अगेन फर्स्ट पैराग्राफ में है जी। फर्स्ट पैराग्राफ में मूव करो। उन्होंने यहाँ पर बोला है द कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैज सीन अ बूम इन द यूज ऑफ आईटी टूल्स, कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड मतलब जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा बिजनेस वाला पूरा का पूरा ये लार्ज कंपनीज है, उनमें आईटी टूल्स हम बहुत यूज कर रहे हैं लेकिन लोग इतने नहीं है। दैट मीन दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। वहां पर रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। कहां पर? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज इक्वल्स टू लार्ज बिजनेसेस इज इक्वल्स टू एम्प्लॉयर्स। सो दैट्स व्हाई आंसर इज ओनली एम्प्लॉयर्स। लेट्स मूव टू द 29th क्वेश्चन। Several business organizations now offer income and dash and other dash inducements, कि वो इनकम तो ऑफर कर रही है जी, और क्या प्रोवाइड कर रही है? लेट्स सी। एक्टिविटीज ने, प्रीवियस ने, एडमायरेशन ने, कैंडिडेट एडवांटेज, एम्प्लॉयज चॉइसेस, रेगुलरिटी, एम्प्लॉयमेंट। आंसर इज फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है जी वो। और ये हमारा आंसर नेक्स्ट पैराग्राफ में से आ रहा है। सेकंड पैराग्राफ में मूव करो जी सारे। लेट्स मूव द सेकंड पैराग्राफ। यहाँ पर उन्होंने बात की है कि इंटरव्यूज अटेंड करनी पड़ेगी, गुड सैलरी पैकेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है कि वो ऑफर क्या कर रहे हैं? हाई सैलरीज, मतलब पेमेंट तो जी वो दे रहे हैं लेकिन एनुअल बोनसेस भी हैं। एनुअल बोनसेस इज इक्वल्स टू फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो हमारा आंसर आ गया फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच इज 30th।
दे ऑल्सो इंक्लूड ग्रुप डैश, ग्रुप कौन सी चीज वो ऐड कर रहे हैं वहां पर, आंसर इज एक्टिविटीज की ग्रुप एक्टिविटीज भी होती हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ये है कि टीम एक्टिविटीज। टीम एक्टिविटीज क्या है जी, टीम से हम कैसे लर्न कर सकते हैं। सो ग्रुप एक्टिविटीज वहां पर हो रही है, कैसे हो रही है जी, हम यहाँ से देखेंगे। 2 डे विजिट होती है, इंक्लूड इंटरव्यूज एंड टीम एक्सरसाइजेज। टीम एक्सरसाइजेज इज इक्वल्स टू टीम एक्टिविटीज। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया टीम एक्टिविटीज। Let's move to the next question, which is 31. Often inviting up to 40 dash, कि हम कोई 40 किसी चीज को बुलाते हैं। Let's see 40 कहां पर गिवन है हमें। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ इट ऑल्सो ब्रिंग्स इन 25 to 40 प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स। दैट मीन्स कि वो लोग जो जॉब लेना चाहते हैं, एटलीस्ट 40 तो एप्लीकेंट्स, एटमोस्ट 40 एप्लीकेंट्स तो आते हैं। तब ये एप्लीकेंट्स का वहां पर सिनोनिम क्या गिवन हो सकता है। लेट्स सी, extracts employment, no, candidates is a appropriate word to use here। वहां पर applicants है, आंसर इज कैंडिडेट, क्योंकि यही उसका सिनोनिम है। सो 40 कैंडिडेट्स टू देयर कंपनी, कैंडिडेट को बुलाती है। 32nd is for the first 2 day visit, in this way the company can demonstrate the reality of working, आंसर इज environment, कि उनका वर्किंग environment कैसा है वो उस चीज को बता सकती है। अभी इसका आंसर कहां से है जी, यस यहाँ से है। In the past 10 years, employers have seen marked benefits from collaborative projects in the product. Apart from the work environment, there is a similar body of research कि एक वर्क इन्वायरमेंट तो जी आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं ना, कि कैसा वर्किंग इन्वायरमेंट है, कैसा आपको करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन आपको ये भी पता चलेगा कि आप अकेले बैठकर राइटिंग कोड नहीं लिख सकते। दैट मीन्स कि हाँ, हम टुगेदर वर्क कर रहे हैं। The idea behind team exercise is that applicants can see what they will be working, कि कैसा उनको काम करना है, कैसे वहां पर लोग होंगे, स्मार्ट होंगे कि नहीं होंगे, क्या उनको अकेले बैठकर राइटिंग कोड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो सारा का सारा वर्किंग एनवायरनमेंट उनको दिखाया जाएगा। सो दैट्स व्हाई वन आंसर इज वर्किंग एनवायरनमेंट। Let's move to the next category, which is yes, no, not given. Again, we have to write the Y and N. I hope आप सबने Y and N, T and F लिखना स्टार्ट कर दिया हो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हो। So 33rd question is the American Intercontinental University includes team-based learning in all its courses on all its campuses, कि सारे के सारे campuses और सारे के सारे courses में ये team based learning ऐड करते हैं। आंसर इज नो, क्योंकि सारे के सारे हम कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी, आंसर वैसे नो है, लेकिन कैसे आता है ये आंसर हम ये देखेंगे। और अमेरिकन, यस, ये अमेरिकन इंटरकॉन्टिनेंटल यूनिवर्सिटी हमें मिल गई। अभी हम देखेंगे विच हैज कैंपसेस वर्ल्ड वाइड। AIU ऑफर प्रोग्राम्स इन IT विद मेजर पोर्शन ऑफ करिकुलम बेस्ड ऑन टीम प्रोजेक्ट, की ये प्रोग्राम तो ऑफर कर रही है IT में, लेकिन मेजर प्रोपोर्शन मतलब मेजोरिटी। मेजोरिटी डजंट मीन एवरीथिंग, कि सारा का सारा नहीं, majority can be 99, majority can be 98, majority can be 90, majority can be 95। that means कि 1% एक चीज तो रहेगी। अगर यहाँ पर उन्होंने मेजर पोर्शन ना लिखा होता, उन्होंने ऑल पोर्शन लिखना था, सारा का सारा लिखना था, लेकिन उन्होंने बोला कि मेजर पोर्शन जो था करिकुलम का वो टीम बेस्ड है IT में। सो वो बोले थे कि सारे के सारे एरियाज में सारे के सारे जो चीज है वो सारे सारे टीम बेस्ड है, नहीं, मेजर पोर्शन मीन्स थोड़ा सा पोर्शन तो रहता होगा जो टीम बेस्ड नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हमारा आंसर आ गया नो। लेट्स मूव टू द 34th क्वेश्चन। कॉम्पोजिशन ऑफ टीम इज चेंज रेगुलरली, की जो टीम है उसमें जो पार्टिसिपेंट्स है उसकी जो कॉम्पोजिशन है ना उसको रेगुलरली चेंज किया जाता है। अगेन आंसर इज नो, क्योंकि नहीं किया जाता, इतना कौन हेडेक लेना बार बार टीम्स को चेंज करने की। और ये हमारा आंसर यहाँ से आ रहा है। यहाँ से अगर हम रीड करें, उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टूडेंट स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर इन क्लास टाइम वर्किंग इन परमानेंट एंड हेट्रोजेनस टीम्स, की परमानेंट टीम्स है उनकी, ऊपर से वो हेट्रोजेनस है। हेट्रोजेनस मतलब उसमें वैरायटी आती है। और ये बोल रहे हैं कि जो कॉम्पोजिशन है उनको हर बार बार चेंज किया जाता है, उनको चेंज ही किया जाता है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो परमानेंट है, अलग अलग एरिया से अलग अलग लोग होते हैं, इसलिए वो हेट्रोजेनस है, लेकिन वो परमानेंट है। दैट मीन्स कि एक बार टीम बन गई वो चेंज नहीं करते हैं। ये बोल रही थी रेगुलरली चेंज करते, सो आंसर क्वांटिटी कर हमारा गया नो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 35th।
थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीम एक्टिविटी की, जो थ्योरी बेस्ड हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टीम एक्टिविटी है। आंसर इज नो, क्योंकि नहीं, वो नहीं है। और ये आंसर हमें मिल रहा है सेम जहां से हमें 34th मिला ना, वहीं से हम रीड करेंगे। यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ द टीम्स आर मेड ऑफ ए, हो गया था। टीम एक्टिविटीज कंसेंट्रेट ऑन यूजिंग rather देन जस्ट लर्निंग कंसेप्ट, कि वो टीम एक्टिविटीज किसके ऊपर फोकस करती हैं, वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करती हैं, ना कि थ्योरेटिकल के ऊपर। वो लर्न करने के लिए नहीं बनी हुई, वो यूज करने के लिए बनी हुई है। दैट मीन्स कि दे आर फोकसिंग मोर ऑन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहे थे कि थ्योरी के ऊपर फोकस है, तो आंसर अगेन हमारा गया नो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 36। The team members participate in assessment of other team members, कि अगर एक टीम मेंबर है वो दूसरे टीम मेंबर की असेसमेंट क्राइटेरिया में भी पार्टिसिपेट करेगा। आंसर इज यस, कि हाँ जी, क्योंकि टीम है जी, करेगा ही करेगा, वो क्यों नहीं करेगा। अब हम इसका आंसर देखते हैं कहां से है। यस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें गिवन है कि पहले तो एक इंडिविजुअल असेसमेंट टेस्ट होता है, कि यहाँ पर आपको इंडिविजुअली देखा जाता है। आफ्टरवर्ड्स टीम असेसमेंट भी है। टीम असेसमेंट में जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस किया जाता है और सभी की सलाह ली जाती है, सभी के अग्रीमेंट पॉइंट्स ले जाते हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो बाकी स्टूडेंट से सीख सके और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे डील कर सके। दैट मीन्स कि टीम असाइनमेंट में जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं विद अ गुड डिस्कशन। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया यस, कि हाँ जी, टीम मेंबर्स दूसरी टीम मेंबर्स में फिट करते हैं। 37th is international students prefer traditional classroom learning to team बेस्ड लर्निंग, कि वो ट्रेडिशनल क्लासरूम ज्यादा प्रेफर करते हैं, टीम बेस्ड नहीं प्रेफर करते। कौन? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आंसर इज नॉट गिवन, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की नो डाउट बात हुई है। अगर हम यहाँ से रीड करें, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात हुई है, टीम बेस्ड क्लासरूम की बात हुई है, यहाँ पर ट्रेडिशनल नॉलेज की भी बात हुई है, लेकिन उन्होंने कहीं पर ये नहीं बोला कि ट्रेडिशनल जो क्लासरूम है वो ज्यादा अच्छे हैं टीम बेस्ड से, या फिर वो उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, ऐसी उन्होंने कहीं पर बात नहीं की है। दैट्स व्हाई हमारा आंसर नॉट गिवन है। नो डाउट आपको लगा कि यहाँ से आएगा टीम लर्निंग हैज बीन एडेड एन एडवांटेज फॉर स्टूडेंट हु आर नॉट कंफर्टेबल, वो बच्चे जो कंफर्टेबल नहीं है। दैट मींस नॉट सारे के सारे वो बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो इसको प्रेफर ही नहीं करते, इसको प्रेफर करते हैं, इसकी कहां पर बात है। तो ये हमारा आंसर नॉट गिवन चला। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। लास्ट 38th क्वेश्चन क्या है जी, स्टूडेंट्स वर्क इज असेस्ड, कि स्टूडेंट का वर्क कैसे असेस किया जाता है। उनका वर्क इंडिविजुअली भी असेस किया जाता है, उनके पीयर्स टीम मेंबर्स भी उनको देखते हैं, और टीम में भी उनका जो वर्क है वो देखा जाता है। और ये भी हमने अभी अभी प्रॉपरली देखा था यहाँ पर। यस, फ्रॉम हियर उन्होंने बोला कि टीम मेंबर्स आल्सो मस्ट स्टडी मटेरियल इंडिविजुअली, वो इंडिविजुअली भी रीड करते हैं। आफ्टरवर्ड्स एक इंडिविजुअल असेसमेंट होती है, ठीक है, जहां पर स्टूडेंट्स को रीड जो मटेरियल रीड किया वो भी, और उन्होंने कंसेप्ट कैसे अंडरस्टैंड किया वो भी वहां पर होते हैं। आफ्टरवर्ड्स टीम असेसमेंट्स भी होती है। टीम असेसमेंट्स होने के बाद जो स्टूडेंट्स है वो एक दूसरे का भी जानते हैं। दैट मीन्स कि पीयर्स का, टीम का और इंडिविजुअल सारा का सारा असेसमेंट हो रही है। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी डी। लेट्स मूव टू 39th क्वेश्चन। टीम्स मेक अ जॉइंट प्रेजेंटेशन, टीम जो है वो जॉइंट कंबाइंड प्रेजेंटेशन बनाती है। आंसर इसका है जी हमारा एफ, विच इज टू प्रैक्टिस वर्किंग एज अ ग्रुप व्हाइल पुटिंग थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, ताकि वो थ्योरी को प्रैक्टिकल वे में परफॉर्म कर सके, इसलिए वो जॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और ये हमारा आंसर आ रहा है फ्रॉम द सेम पैराग्राफ, यहाँ पर प्रेजेंटेशन की बात हुई है। यस, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि टीम प्रेजेंटेशंस रिटन और वर्बल अलाउ द टीम टू फोकस एंड बिल्ड कोहेजन, कि वहां पर वो यूनिटी बनाकर रखते हैं, with the team members sharing responsibility for presenting and persuading the audience to accept their viewpoint, कि कैसे सोच रहे हैं वो सारी की सारी ऑडियंस को, जो टीम मेंबर्स है वो अपना ओपिनियन शेयर करते हैं और उनसे मनवाते हैं। दैट मीन्स कि उन्होंने यहाँ पर क्या लर्न किया था कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे डील करें, दैट मीन्स कि वो अपना ओपिनियन कैसे शेयर करें। यही चीज जो उन्होंने वो ऊपर सीखी थी वही चीज वो बाद में ऑडियंस से डिस्कस करते हैं, कि हाँ सारी की सारी ऑडियंस को उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो समझ लग जाए। और यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो पहले तो प्रैक्टिस करते हैं कि ग्रुप में कैसे हमने वर्क करना है।
आफ्टरवर्ड उस थ्योरी को वो प्रैक्टिकल में परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स उन्होंने ऑडियंस के सामने बोला ना कि हाँ हम अपना व्यू पॉइंट शेयर कर सकते हैं, दैट इज प्रैक्टिकल वर्क। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 39। अभी इसका आंसर हमारा आप बोलोगे कि ये देखेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट व्यू पॉइंट किसका है, स्ट्रॉन्गेस्ट व्यू पॉइंट की तो बात ही नहीं हुई ना, सो ये हमारा आंसर नहीं आ सकता। हमारा आंसर इसलिए आया ओनली एफ। नाउ द 40th क्वेश्चन, द नीड टू अचीव कंसेंसस असिस्ट, कि हमें सभी का अग्रीमेंट लेना चाहिए, इससे क्या होएगा, आंसर इज डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे कम्युनिकेशन स्किल्स और आएंगी हमें। और इसकी बात भी सेम पैराग्राफ में हुई थी, यहाँ पर उन्होंने लिखा है द डिस्कशन एंड रिक्वायर कंसेंसस, हमें कंसेंसस चाहिए, हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न क्रिटिकल कम्युनिकेशन स्किल्स, ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छी से अच्छी कम्युनिकेशन सीख सके, इसलिए हमें कंसेंसस चाहिए। सो दैट्स व्हाई हमारा आंसर आ गया ही। This is the end of your reading explanation everyone. I hope you like this video. अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी चीज में then you can ask me, लेकिन पहले खुद ब खुद दोबारा से समझने की कोशिश करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हमें पता चल जाए आपकी क्वेरी थी कि आपने वीडियो देखी है प्रॉपर्ली और आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर माई रिव्यूज ऑन दैट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।